सब भूल जाते हैं कि जिस धर्म में, जिस कुल में, जिस देव शास्त्र गुरु के नाम से हमने देश, राष्ट्र और समाज में सर्वत्र सब कुछ प्राप्त किया है, वहां पहुंचकर हम अपने भीतर के धर्म को कितना कर पा रहे। हे साधु, हे ज्ञानी, तू पर के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं। मत कर दूसरे के लिए, मत दे दूसरों के लिए उपदेश, मत दे दूसरे के लिए आशीष, पर कम से कम ईमानदारी से अपनी साधना तो कर। उन साधनों में भी अगर तूने राग द्वेष किया है, ऐसा भोजन क्यों, वैसा भोजन नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, तो तुम्हारी ज्ञान और संयम की साधना शून्य है, शून्य है, शून्य है। श्रावक का तो काम है, निर्मल श्रद्धा का धारी श्रावक राग द्वेष छोड़ते हुए देव शास्त्र गुरु की आराधना करेगा, साधना को छोड़कर। जिनके भीतर कहीं ना कहीं गांठ बैठी है द्वेष की, कसायों की, वह कभी निर्मल भावों से सेवा वैयावृत्ति नहीं कर पा सकता। पर हे साधु, कभी श्रावक के बारे में तो सोच, जो दिन रात मेहनत करते हुए तुम्हारी साधना के लिए पोषक बन रहा है, तुम्हारी साधना के लिए तुम्हारी सेवा कर रहा है, और तुम अगर तप, ध्यान, अध्ययन, साधना करना छोड़कर दूसरों से बतियाने में घंटों घंटों समय व्यतीत कर रहे हो, धन परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो, दूसरों से ईर्ष्या स्पर्धा करते हुए अपनी ही वाहवाह सुनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो अभी तुम्हें साधना सीखनी होगी, तुम्हें साधना सीखनी होगी। सच्चा साधु तो वही था जो स्व और पर दोनों को साधना जानता है। अरे पर को नहीं साध पा रहा है, कम से कम स्वयं की साधना को तो साध ले, स्वयं के आत्मा की तो आराधना करना सीख ले। अन्यथा जो जो तुमने समाज से प्राप्त किया है, जो जो समाज से तूने प्राप्त किया है, उसका भुगतान करने के लिए अगली कई पर्याय तुम्हें कम पड़ जाएगी, अगली कई पर्याय तुम्हें कम पड़ जाएगी। इसलिए तुम्हारी साधना के लिए हो, पूजा प्रशंसा आदि के लिए उनका दुरुपयोग मत कर। धन्य है वे श्रावक, धन्य है वे श्रावक जो अपने समय में से, अपने धन में से, अपने सब में से निकाल कर अपना पुरुषार्थ जो घर परिवार के लिए नहीं करते, हे साधु तुम्हारे लिए कर रहे हैं। जो घर परिवार के लिए भोजन नहीं बनाते विनायका जी, उससे कई अधिक भोजन नहीं बनाते ना। घर में खाने के लिए माँ दाल रोटी चावल सब्जी इतना बना लेते हैं, पर मुनिराज के देने के लिए कितने पकवान, कितनी तैयारी, कितना कितना कुछ तेरे लिए श्रावक कर रहा है, और तू श्रावक को ही धुतकार रहा है। नहीं, तुम्हें स्वयं के कल्याण के साथ दूसरों के कल्याण के भी बारे में सोचना होगा। जो तेरे लिए उपयोगी साधन, चाहे भोजन हो, चाहे उपकरण हो, वह तू ग्रहण तो कर, पर ग्रहण करने के बाद ये विचार कर कि ये व्यवस्था तुम्हारे लिए जो श्रावक कर रहा है, उसमें उसको क्या मिल रहा है। तुम्हारे लिए तो वह सब कुछ कर रहा है, पर फिर भी अगर समझ नहीं पा रहा है, तो तू इस भेष को धारण करते हुए मात्र अरिहंत मुद्रा को लजाने का ही काम कर रहा है। वह तो अपने यथाशक्ति सब काम कर रहा है, पर उसने जो यथाशक्ति दान, पूजा, अनुष्ठान, प्रभावना आदि करने का प्रयास किया, क्या तूने भी वैसे ही 2 घंटे 1 घंटे कमरे में बैठकर साधना की? अगर साधना मात्र दिखावे के लिए है, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रशंसा के लिए है, तो तेरी साधना नहीं है, साधना अभी खोखली है, साधना अभी खोखली है। खुश मत हो जाना जिनेन जी, साधु को कह रहे हैं। जब साधु के लिए इतना कठोर कह सकते हैं, फिर ढोंगी धर्मात्माओं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, ढोंगी धर्मात्माओं अपने बारे में सोच लेना, अपने आप के बारे में सोच लेना कि मैं वास्तव में धर्मात्मा हूं कि मैं भी मात्र ढोंग कर रहा हूं धर्मात्मा बनने का।
थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म किसी एक का नहीं है, धर्म दोनों का है। जितने श्रावक जिम्मेदार है उतने ही साधु भी जिम्मेदार है। दोनों को मिलकर ही इस धर्म की प्रभावना करनी है, चर्म की नहीं। आज हर व्यक्ति चाहे श्रावक हो साधु हो अपने चर्म की प्रभावना करने के लिए लगा है। जहां पहुंचो मेरा नाम, मेरी फोटो, मेरी तस्वीर, मेरा ही नहीं, ये चर्म की प्रभावना है, धर्म की प्रभावना नहीं है। जो धर्म की प्रभावना करता है, जो धर्म की प्रभावना करता है, वह कभी महिपाल जी नहीं कहता कि मेरे ही भक्त बने रहना। वो कभी नहीं कहता मेरा ही भक्त बने रहना। जो चर्म के लिए जीता है वो यही कहता है, नहीं किसी के पास नहीं जाना, मेरे ही पास आना। ये छोटी सोच वाले चर्म की, अपने पर्याय की प्रभावना के लिए, पूजा ख्याति के लिए मर रहे हैं। और जो सच्चा सम्यक दृष्टि भावलिंगी श्रावक या साधु भी होता है, वो यही सोचता है कोई बात नहीं, देवशास्त्र गुरु की तो आराधना कर रहा है, किसी भी मंदिर में जाके पूजा कर ले, किसी भी तीर्थंकर को वह मान ले, किसी भी निर्ग्रंथ के लिए सेवा दान करने का प्रयास करे, पर जयकार तो मेरे महावीर की ही लगा रहा है। ये सोचने वाले विरले ही होते हैं, ये सोचने वाले विरले ही होते हैं। श्रावकों, ये राग द्वेष छोड़ दो, ये राग द्वेष छोड़ दो, ये राग द्वेष छोड़ दो। हमारे शांतिनाथ, हमारे आदिनाथ, हमारे महावीर, हमारे फलाना, हमारे डिमका करते करते, राग द्वेष करते करते सदियां बीत गई, सदियां बीत गई, पर आज तक सुधर नहीं पाए, आज तक सुधर नहीं पाए, आज तक सुधर नहीं पाए। थोड़ा सा अपने आप को सुधारने का, संभलने का मौका दो। पुनः पुनः मौका मिले, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है देवशास्त्र गुरु मिले, देवशास्त्र गुरु नहीं, देवशास्त्र गुरु भी मिल जाएंगे, पर सुनने के भाव हो, समझने के भाव हो, शक्ति हो, बुद्धि हो, विवेक हो, मां जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इसलिए दूसरों को दोष देने की जगह अपनी कमियों को समझते हुए निर्णय करे, हम कहां कम पड़ रहे हैं। ये साधना के लिए मिली हुई पर्याय थी, मात्र धर्म करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली थी। किस लिए मिली थी मनुष्य पर्याय? एक दूसरे की निंदा करने के लिए, एक दूसरे की कटाक्ष करने के लिए, बुराई करने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बात थी, मैं दूसरों का कल्याण, दूसरों के लिए कुछ विशेष पुरुषार्थ करो और नहीं कर पा रहा हूं तो कम से कम आत्म साधना करते हुए आत्मा की उपलब्धि और सिद्धि का पुरुषार्थ करो। पर बाहर के सिद्धि से, बाहर की वह वाहवाह प्रशंसा लूटने से हमें भीतर के रहस्य को समझने के लिए समय कहाँ मिला, समय कहाँ मिला? हे साधु, तुम्हें भगवान जैसी पूजा प्राप्त हो रही है, एकमात्र ऐसा दिगंबर भेष है, एकमात्र ऐसा निर्ग्रंथ भेष है जिनकी भगवान के तुल्य पूजा होती है। जिन 8 द्रव्यों से निरुपामिति स्वाहा करते हुए भगवान को पूजते हो, ऐसे दिगंबर मुनिराज की पूजा होती है। हे साधु, तू विचार कर, तेरी इतनी पूजा हो रही है, 80-80, 90-90 साल के वृद्ध भी तेरे चरणों में झुककर चरण छू रहे हैं, फिर तुम्हें कितनी ईमानदारी की साधना करनी होगी। जो ईमानदारी से तेरे उपयुक्त उपकरण श्रावक दे रहा है, मात्र उसको ही ग्रहण कर, अन्यथा तुमने अनावश्यक उपकरण इकट्ठे किए हैं, एकत्रित किए हैं, तो वे तेरे उपकरण परिग्रह है और नियम से नरक निगोद ले जाने के लिए निमित्त है। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, 106 नंबर की गाथा, 107 नंबर की गाथा में कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं कि जो श्रावक अपनी शक्ति नहीं है उससे भी कई अधिक गुना तुम्हारे लिए उपकरण भेंट करता है। तुम उपकरणों को, उनके भोजन को, उनकी व्यवस्था को ग्रहण करते हुए ये मत इतराना कि मेरा पुण्य था, मैं ऐसा, तेरी साधना शून्य हो जाएगी, तू मोक्ष मार्ग से च्युत हो जाएगा। और जो जहां जैसा तुम्हें मिला वैसा प्राप्त करते हुए अगर तू ध्यान अध्ययन और अपनी आत्म साधना में लीन है, दूसरों से ईर्ष्या छोड़कर, दूसरों को भी साधर्मी मानकर उसकी भी कभी कभार प्रशंसा करता है,
तो ही तू सम्यक दृष्टि साधु होकर मोक्ष मार्ग में रत हो सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। यथालाभ पढ़ते हैं पहले श्लोक को, ग्रंथ नहीं है, मैं